बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एटॉमिक स्पेक्ट्रा चैप्टर नंबर 19 क्लास सेकेंड ईयर फिजिक्स। एटॉमिक स्पेक्ट्रा का हम स्टार्ट लेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम समझते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी को। किसको? स्पेक्ट्रोस्कोपी कि स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है। ठीक है, इसका डिफिनीशन हम बाद में लिखेंगे, पहले हम इसको एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं। ठीक है, फर्ज करें ये मेरे पास एक ग्लास ट्यूब है। कौन सा ट्यूब है? ग्लास ट्यूब। मेरे पास एक ग्लास ट्यूब है। दिस इज अ ग्लास ट्यूब। इस ग्लास ट्यूब के अंदर आपके पास कोई गैस है और मैंने फर्ज करे कौन सा गैस लिया है? हाइड्रोजन गैस लिया है। कौन सा? हाइड्रोजन। अब मैं क्या करता हूं कि इस ग्लास ट्यूब के साथ एक पोटेंशियल कनेक्ट करता हूं, एक बैटरी कनेक्ट करता हूं और उसमें ये आपके पास दो इलेक्ट्रोड्स हैं। क्या है? इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, ये आपके पास हो गई बैटरी और ये इसके क्या हो गए? इलेक्ट्रोड्स। क्या हो गए? इलेक्ट्रोड्स। मेरी बात समझ में आ रही है? अच्छा, और इसके अंदर आपके पास क्या है? गैस है। क्या है? गैस, हाइड्रोजन गैस है। जब ये बैटरी जो है हम इसके साथ कनेक्ट कर देते हैं तो ये जो इलेक्ट्रोड्स है, ये जो इसके अंदर ब्लैक आपको नजर आ रहा है इलेक्ट्रोड्स, और ये जो आपको ब्लू नजर आ रहा है, ये आपके पास क्या है? ये आपके पास गैस है। क्या है? गैस। ये गैस के पार्टिकल्स इलेक्ट्रोड से एनर्जी को क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं। क्या करते हैं? एब्जॉर्ब। और फिर पहले ये जो आपके पास गैस के पार्टिकल्स हैं, ये किस स्टेट में होते हैं? ग्राउंड स्टेट में। किस में? ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट कौन सा स्टेट होता है? लो एनर्जी स्टेट। लो एनर्जी स्टेट में ये क्या करते हैं? एब्जॉर्प्शन करते हैं। क्या करते हैं? एब्जॉर्प्शन। ठीक है, लो एनर्जी स्टेट में ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। फिर जब ये एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, अगर ये पहले आपके पास इस स्टेट में थे, इस स्टेट में इन्होंने एनर्जी को क्या कर दिया? एब्जॉर्ब। कहां पे चले गए? एक नए स्टेट में, जिसको हम क्या बोलते हैं? एक्साइटेड स्टेट। कौन सा स्टेट है? एक्साइटेड स्टेट। कौन सा स्टेट होता है? ये हाई एनर्जी स्टेट होता है। कौन सा एनर्जी स्टेट होता है? हाई। इसमें आपके पास जो एटम्स हैं या जो मॉलिक्यूल्स हैं, वो जब एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो एक नए स्टेट में चले जाते हैं, जिसमें वो 10 की पावर -8 सेकंड गुजारते हैं। कितने? 10 की पावर -8। इसके बाद फिर ये जो एटम्स है, ये दोबारा एक्साइटेड स्टेट से क्या हो जाते हैं? डी एक्साइटेड। और हम यहां पे क्या देते हैं? एक लाइट देते हैं। क्या देते हैं? लाइट। क्या देते हैं? लाइट। पहले हमने इसको एनर्जी दी। क्या दी? एनर्जी। और इसने एनर्जी क्या कर दी? एब्जॉर्ब। अब यहां पे एनर्जी को क्या कर दिया? एमिट कर दिया। अब इसी एब्जॉर्ब और इसी एमिटेड जो एनर्जी है, अगर हम इसकी इंटेंसिटी, अगर हम इसकी फ्रीक्वेंसी या डिफरेंट पैरामीटर्स को जिस ब्रांच में स्टडी करेंगे, तो ये आपके पास क्या है? स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, अब ये जो यहां पे एब्जॉर्प्शन के बाद जो एनर्जी एमिट करेंगे, उसके लिए यहां पे हम क्या लगाएंगे? स्लेट्स। स्लेट्स के बाद यहां पे हम क्या रखेंगे? प्रिज्म। ठीक है, फिर जब ये लाइट प्रिज्म के ऊपर से पास होती है तो ये फर्ज करे कि ये डिफरेंट कलर्स में क्या हो जाती है? स्प्लिट हो जाती है। तो ये जो आपके पास फिर डिफरेंट कलर्स आते हैं, इसको हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम। मेरी बात समझ में आ रही है?
कि स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है। ये आपके पास फिजिक्स की ब्रांच है जिसमें हम क्या करते हैं, इन विच वी स्टडी अबाउट द वेवलेंथ, इंटेंसिटीज, फ्रीक्वेंसीज, जिसमें हम आपके पास ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which we study about the wavelength, intensity, frequency of emitted or absorbed by the atom. Frequency emitted or absorbed by the atom. अब इसको थोड़ा और समझ ले। देखिए कि फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम क्या करते हैं कि एक एटम जब एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है या उस एनर्जी को एमिट करता है, उसकी अगर हम वेवलेंथ, उसकी इंटेंसिटी, उसकी फ्रीक्वेंसी स्टडी करना चाहते हैं तो फिजिक्स की जिस ब्रांच में हम ये सारी स्टडी करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसको हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है। अच्छा, अब एनर्जी तो आपके पास एब्जॉर्ब भी हो गई और एनर्जी तो आपके पास एमिट भी हो गई। ठीक है। एटम ने एनर्जी एब्जॉर्ब भी की, एटम ने एनर्जी एमिट भी की। अब अगर एनर्जी को आप निकालना चाहते हैं तो आपके पास इक्वेशन है E इज इक्वल टू HF। इसमें E एनर्जी, F आपके पास क्या है, फ्रीक्वेंसी। अच्छा, अगर हम वेवलेंथ निकालना चाहते हैं तो E इज इक्वल टू H। F किस चीज के बराबर है, F बराबर है V डिवाइडेड बाय लेमडा, या चूंकि यहां पे आपके पास लाइट है तो इसकी स्पीड क्या है, C डिवाइडेड बाय लेमडा, तो HC डिवाइडेड बाय लेमडा। H कांस्टेंट है, C भी कांस्टेंट है, तो एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा। तो जिसका वेवलेंथ ज्यादा उसकी एनर्जी कम। ठीक है। और फ्रीक्वेंसी जो है वो भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, लेमडा के। जिसका वेवलेंथ ज्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, कम है। अब यहां से आपके पास जो मुख्तलिफ कलर्स आ गए, इसको हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम। मेरी बात समझ में आ रही है, इसको हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम की डिफिनीशन हमारे पास है, सेट ऑफ कलर्स फ्रीक्वेंसीज obtained when a light is dispersed। सेट ऑफ कलर्स फ्रीक्वेंसीज obtained when a light is dispersed from prism। प्रिज्म से जब एक लाइट डिस्पर्स होती है तो उनसे हम जो मुख्तलिफ कलर्स के लाइट ऑब्टेन करते हैं, जिनकी मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसीज होती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम। ये बैंड ऑफ कलर है बेसिकली। यहां पे आपके पास व्हाइट लाइट आ गई, कौन सी लाइट आ गई, व्हाइट। जब वो इस प्रिज्म के ऊपर से पास होगी तो वो डिफरेंट इस तरह कलर्स में क्या हो जाएगी, स्प्लिट हो जाएगी। ये जो आपको डिफरेंट कलर्स नजर आते हैं, VIBGYOR, ये जो आपको मुख्तलिफ कलर्स नजर आते हैं, इसको बेसिकली हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम। ठीक है। इसमें रेड जो है इसकी वेवलेंथ ज्यादा है, फ्रीक्वेंसी कम। वायलेट जो है उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा, वेवलेंथ कम। अगर नीचे से ऊपर की तरफ जाओगे तो वेवलेंथ जो है वो इंक्रीज होगा, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज। अगर ऊपर से नीचे की तरफ आओगे तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज, वेवलेंथ इंक्रीजेस। ठीक है। अब इसके बाद आपके पास स्पेक्ट्रम जो है इसकी मुख्तलिफ टाइप्स है, लाइन स्पेक्ट्रम, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, बैंड स्पेक्ट्रम, उसको पढ़ते हैं।